जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि जब भगवान आपसे खुश होते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं, तो दीपक के माध्यम से आपको क्या संकेत मिलते हैं, किस प्रकार की दीपक में आकृतियाँ बनती हैं और कैसे आपको संकेत देते हैं, किस प्रकार आपको बताते हैं, किस प्रकार आपको समझाते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। तो वो क्या क्या संकेत हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा सुनना, ताकि जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो। वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हमारी नई अपडेट है, नई वीडियो है, नई जानकारी है, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपको बहुत से संकेत देते हैं, जो संकेत आपको बताते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं। कुछ संकेत प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष संकेत होते हैं। अप्रत्यक्ष जो संकेत होते हैं वो घटनाओं के रूप में भगवान आपको देते हैं, और उन संकेतों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब चले जाते हैं, अपने इष्ट देव के बहुत करीब चले जाते हैं। आज मैं आपको उन प्रत्यक्ष जो संकेत हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे 4 प्रत्यक्ष सबूत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे 4 संकेत हैं जो आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देंगे, और उनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं। और आपको यकीन करना होगा। देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक आप प्रभु के निकट नहीं जाते हैं। अगर वैसे देखें तो सभी चीज़ों में विज्ञान है, और एक आधार विज्ञान का होता है, और एक विज्ञान आस्था और विश्वास का होता है। तो जो लोग आस्था को विज्ञान कहते हैं, उनको मैं बता दूं कि वो लोग कभी भी प्रभु के निकट नहीं जा सकते, कभी भी भगवान के निकट नहीं जा सकते, कभी भी ईश्वर के निकट नहीं जा सकते, कभी भी उनको अनुभव नहीं कर पाते, और ना ही उनके बारे में जान पाते हैं। तो जो लोग इसे विज्ञान का दर्जा देते हैं वो लोग कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहकर भी वो लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष संकेत भगवान आपको देते हैं, और दीपक के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। आपके दीपक की जो बाती होती है उसके माध्यम से आपको संकेत देते हैं। तो सबसे पहला संकेत कौन सा होता है? सबसे पहला संकेत होता है, वो होता है दीपक में फूल बनने का। अगर आपके दीपक में फूल बनता है, फूल की आकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है त्रिशूल बन रहा हो, त्रिनेत्र बन रहा हो, या ऐसी आकृति भी बन जाती है उनका शीश बन रहा है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। दीपक में बाती पर काला काला फूल बनता है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कई लोग कहते हैं कार्बन जम रहा है, पर मैं आपको बता दूं, आस्था की दृष्टि से दीपक में बना फूल इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। जिस प्रकार आप एक मूर्ति के द्वारा मूर्ति से फूल गिरना, जैसे आपने मूर्ति के गले में माला पहना रखी है, आपने फूल चढ़ा रखे हैं और वो गिर जाता है, तो वो आस्था का प्रतीक होता है। अगर विज्ञान में देखा जाए तो फूल गिर गया होगा, ऐसे ही गिरा होगा, तो आप आस्था के जरिए देखेंगे तो इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। तो आपके दीपक में भी बार बार फूल बनता है। अगर आपके दीपक में बार बार त्रिनेत्र, त्रिशूल, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इष्ट देव की आप पे कृपा है, आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं, और आपके अंदर और भाव उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा संकेत होता है कि आपके दीपक की जो बाती होती है, अगर वो पूरी जल जाए, तो कई लोग बोलते हैं कि उसमें घी ज़्यादा होना चाहिए, उसमें तेल ज़्यादा होना चाहिए।
तभी वो पूरी जलेगी। तो आपको बता दूं, यह संकेत होता है इष्ट देव की कृपा का, और यह बताता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं। जो भी घी या तेल दीपक में डालते हैं, रोज़ाना घी डालते हैं या तेल डालते हैं, और रोज़ाना उतना ही डालते हैं और रोज़ाना बाती बच जाती है, पर किसी दिन वो पूरी जल जाती है, तो आपके इष्ट देव की कृपा मिलनी शुरू हो चुकी है। प्रसन्न हो जाना चाहिए आपको, उनकी कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो चुकी है। वो प्रसन्न है आपसे। आप ऐसा ना सोचें कि ये तो वैसे ही हो गया है, ये ऐसे नहीं होता। जब इष्ट देव, ईश्वर या भगवान आपको संकेत देते हैं, उस वक्त ऐसा होता है। तीसरा संकेत वो बाती का होता है कि आपके दीपक की बाती तीव्र गति से जलती है, तीव्रता से जलती है, बहुत ही तीव्र गति से जलती है। तो ये भी इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। सबसे पहले आपके घर में इष्ट देव आपको दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं। आपको बता दूं कि दीपक जो होता है वो भगवान का प्रतीक होता है, आपके इष्ट देव का प्रतीक होता है। जब दीपक आपके घर में जलता है तो आपके इष्ट देव का वास आपके घर में होता है, और जब आपके इष्ट देव का आपके घर में वास होता है तो दीपक के माध्यम से आपको संकेत मिलता है, अलग अलग, जिन संकेतों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका दीपक तीव्र गति से जलता है, आपके दीपक की बाती तीव्र गति से जलती है, तो आपके इष्ट देव का ही संकेत होता है। चौथा संकेत होता है कि आपके दीपक की बाती भभक भभक कर जलती है। एक आवाज़ आपने सुनी होगी, भभक भभक कर उसमें आवाज़ आती है। कभी तीव्र हो जाता है दीपक, कभी मंद हो जाता है, कभी तीव्र कभी मंद। तो यह संकेत बताता है कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि इसके द्वारा समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो नेगेटिव शक्ति की हों आपके घर में, चाहे वो वैसी समस्याएं हों या आपके काम धंधे से जुड़ी हुई समस्याएं हों, किसी भी समस्या का अंत दीपक के माध्यम से होता है। जिस प्रकार आग जो है जला देती है किसी चीज़ को, राख बना देती है, उसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार दीपक यानी पूजा का दीपक जो है, जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो जलकर भस्म हो जाती है। उस वजह से आपका दीपक जो है भभक भभक कर जलता है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सकारात्मक ही संकेत होता है। तो दीपक के माध्यम से मैंने आपको 4 संकेत बताए हैं, और इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा है या फिर आपके ऊपर नहीं है। कई लोगों के दीपक में फूल बनता है तो ये संकेत प्राप्त होते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये पता चल गया हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है, पर अब हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे उनकी कृपा और ज़्यादा क्लियर हो, उनके संकेत जो वो साफ साफ हमें दिखाई दें और उनकी कृपा प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, जो भी पूजा आप कर रहे हैं उस पूजा में अपनी सेवा ऐड कीजिए। जैसे कि 9 दिन की, 11 दिन की अखंड ज्योत की सेवा आप ऐड कीजिए, उसमें आप मंत्र जपना शुरू कीजिए, कोई पाठ करना शुरू कीजिए। एक नियम बना लीजिए कि आपको ये पाठ इतना करना है, किसी मंत्र का जप करना है तो ये इतना करना है, आपको उसका नियम बना लेना है। तो आप देखेंगे कि उसकी कृपा और ज़्यादा क्लियर आपको मिलती रहेगी, और ज़्यादा आप पर उनकी अनुकंपा होगी, और ज़्यादा उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी चली जाएंगी। चाहे वो नकारात्मक शक्ति है, चाहे कोई आपकी काम धंधे की समस्या है, चाहे आपको किसी और प्रकार की कोई समस्या है, तो आपकी सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार भगवान ईश्वर जो हैं हमें संकेत देते हैं दीपक के माध्यम से।
तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ वो सदैव आप पर अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखें और आपका परिवार सदा सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाएं, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।